ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओ निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 7। विद्यते हृदयग्रन्थिः विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्मिन् दृष्टे परावरे। तमेव विद्वानत्येति तमेव विद्वानत्येति मृत्युं पन्था न चेतरः मृत्युं पन्था न चेतरः। ज्ञात्वा देवं पाशहानिः ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणैक्लेशैर्न जन्मभाक् क्षीणैक्लेशैर्न जन्मभाक्। ब्रह्मज्ञानेनैव अभेददृष्टिः अभयता प्राप्तिः। ब्रह्म ज्ञान से ही अभेद दृष्टि की प्राप्ति होती है, जिससे हमें अभयता की प्राप्ति होती। भेद दृष्टि से ही भय है, तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। अब देखो, लेकिन शास्त्र तो कर्म की बात करते हैं,
आप ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतगुम समाह एवं तोयि नान्यथा। तो ये ईशा उपनिषद में कहते हैं अब 100 वर्ष का आयुष्य तक आपका जीवन आयुष्य है, लेकिन आप क्या करें? कुर्वन्नेवेह कर्माणि, अनेक प्रकार के सत्कर्म करते हुए आप 100 वर्ष का आयुष्य जीव। तो ये तो कर्म की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः। गीता में भगवान कहते हैं कि जनकादय, जनक है, अश्वपति है, अनेक प्रकार के राजा हो गए जिन्होंने कर्म के द्वारा ही ये संसिद्धि प्राप्त की है। यथान्नम मधु संयुक्तम मधु चान्नेन संयुक्तम एवं तपश्च विद्या च संयुक्तम भेषजम महत। जिस प्रकार से अन्न को मधु के साथ मिश्रित किया जाता है, उसी प्रकार से मधु को अन्न के साथ मिश्रित किया जाता है। उसी प्रकार से तपश्च विद्या च, विद्या के साथ साथ तपश्चर्या की भी आवश्यकता है। भेषजम महत, यही महान भेषज औषधि है। तो आप ब्रह्म ज्ञान क्यों करते रहते हो? ब्रह्म विद्या से ही ये होगा, ऐसे क्यों कहते हो? अब देखो, एवं ज्ञान समुचितस्य वा कर्मणः मुक्ति हेतुत्वं स्यात्। इस प्रकार से अगर ये सब श्रुति हम देखते हैं, ये श्लोक हम देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय होना चाहिए। और आप ब्रह्म ज्ञान की बात करते हो, और इसलिए कहते हैं कि ये शब्द प्रयोग जो है, कर्मणा एव संसिद्धि ही, आप समझो, या तो तपश्च विद्या च। तो तपश्चर्या का अर्थ क्या है? यहां पर तपश्चर्या करना माने कि निवृत्ति परायण जीवन है। कर्म का त्याग कर दो आप तप परायण जब आप जीवन जी रहे हैं। अब देखो, तो तपश्चर्या परायण जीवन माने कि ये सांसारिक अर्थ काम, या तो पुण्य पाप की खटपट से आप हट जाइए। तपश्चर्या जो है वो निवृत्ति परायण जीवन हमें दर्शाते हैं। उतना ही नहीं, वो निवृत्ति परायण जीवन जीते हैं, तपश्चर्या करते हैं, जिसके कारण पाप की भी निवृत्ति होती है, आप समझो। और संसिद्धि शब्द जो प्रयोग किया गया है, तो वहां संसिद्धि मानी मोक्ष नहीं है, संसिद्धि मानी ज्ञान नहीं है। संसिद्धि ही मानी कि ज्ञान साधन चित्त शुद्धि अभिधानात्। तपश्च विद्या भी, वहां पर विद्या मानी उपासना है, वहां पर विद्या मानी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। विद्या का अर्थ ये होता है कि आप उपासना करो, निष्काम भाव से जब आप उपासना करते हो तो ब्रह्म ज्ञान के साधन स्वरूप चित्त की शुद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखो, और कर्म से तो कभी भी मुक्ति का, जो कर्म से मुक्ति की आप बात कर रहे हो, कि कर्म से मुक्ति की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि कर्म से तो कर्म फल की उत्पत्ति होगी, कर्म फल से आप पाप पुण्य उत्पन्न करेंगे, पाप पुण्य से आपको नए जन्म प्राप्त करना पड़ेगा। और इसीलिए कर्मणा, जो कर्म के जो है, कर्म में मुक्ति का कोई साधन है ही नहीं, आप देखो। और इतना ही नहीं, आप श्रुति माता की बात कर रहे हैं, तो हम ही श्रुति माता की ही बात कर रहे हैं। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथ विद्यते यनाय। अब देखो, तो ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद का जो मंत्र है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, उसी मंत्र को अर्थतः ये 8वें श्लोक में दर्शाते हैं। अब देखो, तमेव विदित्वा तम ब्रह्मणम। अब देखो, तब ब्रह्म विदित्वा, वो ब्रह्म तत्व को जान के, विद्वान अत्येति मृत्युम, जो विद्वान है मृत्यु से पार हो जाते हैं, माने कि जन्म मृत्यु के चक्र उनके लिए रहते नहीं है। और इतना ही नहीं, पंथा न चैतर नान्य पंथा विद्यते यनाय, अन्य कोई
अन्य कोई पंथ, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, आप समझो। ज्ञात्वा देवम पाशहानि। अब देखो, ब्रह्म ज्ञान से ही वो जो देव मानी की, देव यहां मानी देवता नहीं है, देव मानी की जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप जो है। अब देखो, ज्ञात्वा देवम सर्वपाश अपहानि क्षीणै क्लेशै जन्म मृत्यु प्रहाणि। वो देव जो माने कि ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो आत्मा के ज्ञान से, ज्ञान से, अब देखो, देवम पाशहानि। ये पाश मानी बंधन, ये संसार का जो बंधन जो है, सर्व प्रकार के जो संसार का बंधन जो है, वो बंधन जो है क्षीण ही क्षीण हो जाते हैं। आप उतना ही नहीं, क्लेश ही, ये संसार में जितने भी क्लेश है, जितने भी शोक है, पंच क्लेश कहते हैं, अविद्या है। अब देखो, तो अविद्या आदि, अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश, ये अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में जो क्लेश है, वो क्लेश की भी हानि हो जाएगी। और एक बार ये क्लेश नहीं रहे, अब देखो, तीन बात हुई ना। एक बार ब्रह्म ज्ञात्वा देवम मन की, एक बार ब्रह्म ज्ञान होता है तो पाशहानि, सर्व प्रकार के बंधन की निवृत्ति हो जाती है, क्षीणै ही क्लेशै ही, और सर्व प्रकार के क्लेश जो है वो सर्व प्रकार के क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है, जिसके कारण न जन्म भाग। अब देखो, क्लेशै ही जन्म मृत्यु प्रहाणि ही, और उनके द्वारा ही ये अब जन्म मृत्यु के जो चक्र जो है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। और जब जन्म मृत्यु का चक्र ही नहीं रहा तो फिर ये संसार में हमारे कोई बंधन नहीं रहेगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। देवम स्वप्रकाशम प्रत्येक भिन्नम ब्रह्म ज्ञात्वा। अब ज्ञात्वा माने अपरोक्षतया आप जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, अब तो ये क्लेश ही क्षीण, क्लेश भी हमारे क्षीण हो जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र भी नहीं रहेगा। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से श्वेतर उपनिषद के अगर हम श्लोक देखते हैं, मंत्र देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है। आप देखो, और एक ही उपनिषद नहीं है, ननु शोक तरणादि फलम श्रूयते एव न अनुभूयते। तो बोले ठीक है, आप ये जो कह रहे हो ना, शोक तरणादि फलम श्रूयते, शोक से हम पार उतरेंगे, ये फल का श्रवण तो हम कर रहे हैं, श्रूयते श्रवण में आता है, लेकिन न अनुभूति, उनकी अनुभूति किसको होती है? क्यों? ज्ञानी नाम अपि इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थम प्रवृत्ति दर्शनात्, क्योंकि ज्ञानी जन को भी इष्ट अनिष्ट की तो प्राप्ति होती रहती है। उनके जीवन में भी ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उनके जीवन में क्या सब मात्र ही मात्र अनुकूलता रहती है क्या? नहीं, उनके जीवन में भी अनेक प्रकार से इष्ट की प्राप्ति हो, इच्छनीय की प्राप्ति होती है, अनिष्ट मानी अनिच्छनीय की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती रहती है, और उनके जीवन में भी मित्र शत्रु होते हैं। आप सब तो आप कैसे कहते हो कि उनके जीवन में शोक नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि उनके परिहार के लिए जो भी कुछ प्रतिकूलता उनके जीवन में आती है, उनकी परिहार, उनकी निवृत्ति के लिए उनको भी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, कर्म तो उनको भी करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं, तो ये क्यों होता है? दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी नाम तद अभाव प्रतिपादन परम। बोले कि नहीं, जिसका दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, वो ज्ञानी के जीवन में किसी भी प्रकार के कोई शोक होता ही नहीं है। वो दर्शाने के लिए भी, उनका प्रतिपादन करती हुई श्रुति भी हमें देखने को मिलती है। पंडिता न अनुशोचंती। आप देखो, आप सब
न त्वं शोचितुम अर्हसि। अनेक प्रकार के ऐसे मंत्र हैं जो हमें दर्शाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद भले जीवन में इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होती है, भले जीवन में अनेक प्रकार की प्रवृत्ति होती रहती है, लेकिन ज्ञानी के जीवन में शोक नहीं है। अब देखो देखो 3 शब्द है, ठीक से समझ लो। ये दुख है, शोक है और पीड़ा है। देखो ये 3 शब्द। पीड़ा माने कि जो हमारे शरीर में हमें संवेदना होती है उसे पीड़ा कहते हैं, पेन अंग्रेजी में कहते हैं। और बाह्य प्रतिकूलता होती है, बाह्य प्रतिकूलता के कारण अनेक प्रकार की प्रवृत्ति होती रहती है। अब जब प्रवृत्ति होती रहती है, बाह्य प्रतिकूलता होती है, तो मन में थोड़ा विचलन भी होगा, विक्षेप भी होगा। लेकिन पीड़ा होने से या मन में किसी भी प्रकार से विक्षेप या विचलन होता है, तो उससे क्या ज्ञानी में शोक जन्म होता है? नहीं। अब देखो शोक नहीं होता। अब देखो आत्मविद तरत शोक। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि दुख होना एक बात है, लेकिन मैं दुखी हूं। अब देखो नारद जी क्या कहते हैं? भगवान हम शोचामि। अब देखो मैं शोकग्रस्त हूं भगवान। शोकस्य पारम तारयतु। ये शोक जो हमारे मन में है ना, हमारे जो मूलभूत जो हमारी समस्या है, ये हमारे मन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो शोक है। अब देखो बाह्य दृष्टि से पीड़ा भी रहेगी, विक्षेप भी रहेगा, प्रवृत्ति भी रहेगी, प्रतिकूलता अनुकूलता भी रहेगी। अब देखो इसलिए भगवान ज्ञानी के लक्षण में क्या कहते हैं? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। अब देखो दुख तो उनके जो दुखेषु बहुवचन है। आप देखो बहुवचन माने कि अनेक प्रकार के दुख की संभावना है। प्रसक्त से प्रतिषेध है, संभावना होती है तभी तो उनका हमें प्रतिषेध करना पड़ता है। अब देखो दुखेषु अनुद्विग्न मना, लेकिन उनके मन में उद्वेग शोक नहीं है। आप समझो अर्जुन के मन में भी क्या था? वो शोकग्रस्त था। शोक संविघ्न मानसः। आप देखो उनका मन शोकग्रस्त हो गया था। तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हम जिसको कहते हैं, उनमें वहां पर ये शोक नहीं है। आप समझो शोक की निवृत्ति हो जाती है। दुख रहेगा, पीड़ा रहेगी, लेकिन शोकग्रस्त वो नहीं रहते हैं। देखो ये शब्द है ना, मैं पुनः पुनः आपको ये कहती रहती हूं कि शब्द के अर्थ को समझो आप। ज्ञानी के जीवन में भी अनिष्ट इष्ट है, ज्ञानी के जीवन में भी पीड़ा है, ज्ञानी के जीवन में भी दुख है, लेकिन मैं दुखी हूं ये निश्चय नहीं है उनके जीवन में। अब सब जिस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं भगवान हम शोचामि, जिस प्रकार से अर्जुन कह रहा है, आप समझ। और इसीलिए अगर आपको ऐसे भी मंत्र चाहिए जहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो शोक की निवृत्ति हो गई है, वो कभी शोक नहीं करते हैं। अब देखो और इसलिए कहते हैं दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी नाम। जिस ज्ञानी को दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, तद अभाव प्रतिपादन परम, उनके शोक के अभाव का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी है हमारे पास। अब देखो कठोपनिषद में क्या कहते हैं? अध्यात्म योग अधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। अब देखो धीर मानी जो अधिकारी है, तत्व ज्ञान के लिए जो अधिकारी है, जिनका मन प्रशांत है, प्रसन्न है, मत्वा देवम अधिगमेन ज्ञान। अधिगम मानी ज्ञान। अध्यात्म योग अधिगमेन। अब देखो
अध्यात्म योग माने कि अध्यात्म माने गुरु के मुख से शास्त्र श्रवण जब वो करते हैं तो उनके अध्यात्म योग के कारण उनको ब्रह्म ज्ञान होता है, और ब्रह्म ज्ञान के बाद देवम मत्वा धीरः हर्ष शोकौ जहाति प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतन। अब देखो, अब समझो, प्रवृत्ति है, इष्ट अनिष्ट है। भगवान यही कह रहे हैं कि बाह्य जगत हमें नहीं बदलना। अर्जुन को भी बाह्य जगत बदलना था। न योत्सयति गोविंद, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब देखो कहां जाओगे आप। प्रारब्ध कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है, और भगवान की भक्ति प्रारब्ध बदलने के लिए नहीं है, गुरु की भक्ति प्रारब्ध बदलने के लिए नहीं है। आप समझो। और बाह्य जगत बदल के आप क्या करेंगे? वो तो स्वयं बदल रहा है, वो स्वयं परिवर्तनशील है। जगत में जितने परिवर्तन होते रहते हैं तो वो होते ही रहेंगे, आप उनको एक समान नहीं रख सकते। जो बदलना है वो आंतरिक है। पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे, until and unless you decide to change yourself, आपको अपने आप में परिवर्तन लाने का निश्चय नहीं होगा तो ये जगत में कुछ नहीं हो सकता है। हमारे आंतरिक जगत को हमें पिछले, आप देखो पिछले प्रकरण में हम देख के गए कि हमारा आंतरिक जगत हम नहीं बदलते हैं ना, और इसलिए हम दुखी होते हैं। हमारे राग द्वेष, हमारा आग्रह, अब देखो हमारी अपेक्षा, यही हमें दुखी करते हैं। गुजराती में तो कहते हैं नवग्रह ऊपर है, आप समझो, लेकिन हमारे मन में भी हम इतने ग्रह लेके बैठे हैं, परिग्रह, संग्रह, आग्रह है। आप देखो कितने ग्रह लेके हम बैठे हैं जो हमें दुखी करते हैं। आप समझो, जो बदलना है हमारा आंतरिक जगत हमें बदलना है। जो बदलना है वो हमारा स्वरूप का ज्ञान जो है, अपने आप के बारे में हमने जो निश्चय करके रखा है वो निश्चय का बदलना है हमें। जगत क्यों बदलना है हमें? जगत बदलने से कुछ नहीं होगा। अब समझ, और इसलिए कहते हैं मत्वा देवम हर्ष शोकौ जहाति, ज्ञान मात्र से हर्ष और शोक की निवृत्ति हो जाती है। यो न रुष्यति न द्वेष्टि, अब न हर्ष है न शोक है। इति कठ श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति, ये जो श्रुति वाक्य जो है उसी का अब अर्थतः 9वें श्लोक में दर्शाते हैं। हम 9वां श्लोक हम देखेंगे, श्लोक पढ़ेंगे पहले। देवं मत्वा हर्ष शोकौ, देवं मत्वा हर्ष शोकौ जहात्यत्रैव धैर्यवान्, जहात्यत्रैव धैर्यवान् नैनं कृता कृते पुण्य पापे तापयतः क्वचित्, नैनं कृता कृते पुण्य पापे तापयतः क्वचित्। देवं मत्वा हर्ष शोकौ जहाति इति अत्र एव धैर्यवान्। जो धैर्यवान है, धैर्यवान किसको कहते हैं? धीर है किसको कहते हैं? ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न है, विवेक है, वैराग्य है, समाधि षटक संपत्ति है, ब्रह्मचर्यादि है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, तपः, शौचम, ये सब जो यम नियम, आप जिसके जीवन में यम है, नियम है, साधन चतुष्ट है, उसे धीर कहते हैं। धीर माने धीरे धीरे चलने वाला, धीरे धीरे बोलने वाला नहीं है। धैर्यवान माने कि जिसका मन शांत है, जिसका मन प्रसन्न है। बाहर कोई कुछ भी हो जाए, आपका मन प्रसन्न है कि नहीं? हम देखो, देवं चिदानंदादि लक्षणम मत्वा अवगम्य अत्रैव अस्मिनेव जन्मनि। आप देखो, अत्र एव, अत्र माने यहां, इस जन्म में ही। आप देखो, अत्र एव अस्मिनेव जन्मनि हर्ष शोकौ जहाति। अब उतना ही नहीं, अनेक श्रुति है।
एतमेव तपन्नेषा चिंता कर्माग्नि संभृता। एतमेव तपन एषा चिंता। अब यही तपश्चर्या है, ब्रह्म ज्ञान स्वयं तपश्चर्या है जो सबको जला देता है। नैनम कृता कृते पुण्य पापे तापयत क्वचित। अब देखो फिर कृत अकृत हम देख के गए। नैनम कृता कृते तपतः, ये बृहदारण्यकोपनिषद में कहते हैं, हम देख के गए कि हम किम हम साधुना करवम किम हम पापम करवम इति। कृत अकृत, जो किया है जो नहीं किया, उनके प्रति उनके मन में किसी भी प्रकार से कोई संताप नहीं है। देखो पूर्वम अकृतम पुण्यम कृतम च पापम। पहले जो पुण्य कर्म नहीं किए हैं और पहले जो पाप कर्म किए हैं, उनके प्रति मन में किसी भी प्रकार से ताप नहीं है। अब देखो ताप हेतु हो न भवती, किसी भी प्रकार से वो उनके मन में संताप उत्पन्न करने के कारण नहीं बन सकता है। अब देखो यह तो कुरुतम। अब देखो ताप नाम चित्त विकार विशेष है। ताप माने हमारे मन में जो संताप है, चित्त विक्षेप है, विकार है। आप पुण्य कृतम हर्ष लक्षणम, तो हर्ष भी जो है वो भी मन का एक विकार, चित्त का विकार ही है। आप समझो, तो पुण्य के कारण हमारे मन में हर्ष हो सकता है, पाप के कारण हमारे मन में विषाद हो सकता है। तद वै प्रीत्या कृतम हर्षम उत्पादित कृतम विषादम। अब देखो उभे त्यक्त्वा, उभे त्यक्त्वा माने कि ये हर्ष शोक दोनों का त्याग हो जाता है। उभे अपि उभय विकार हेतु न क्वचित भवतः। क्यों? क्योंकि आत्मा को हमने निर्विकारी चैतन्य स्वरूप जान लिया है, तो ये हर्ष रूपी जो विकार है, शोक रूपी जो विकार है, संताप रूपी विकार है या चिंता रूपी जो विकार है, वो विकार नहीं होते उनके मन। अब देखो, और अगर हो प्रारब्ध से होते भी हैं, अब तो प्रारब्ध से अगर ऐसे कुछ हो भी गया तो वो साक्षी स्वरूप देख के गया। नाटक दीप प्रकरण हमने देखा कि आत्मा तो साक्षी है, असंग साक्षी चैतन्य। मन में जो प्रकार से विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनका भी वो साक्षी है। अब देखो नृत्य मंच पर नर्तकी अनेक प्रकार से भाव प्रकट करती है। वो क्रोध का भी भाव प्रकट करेगी, प्रेम का भाव प्रकट करेगी, सखा भाव प्रकट करेगी, क्रूर भाव भी वो प्रकट कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जो दीप है वो निर्विकारी है, उसी प्रकार से आत्मा तो चैतन्य जो है वो तो निर्विकारी असंग साक्षी चैतन्य है। और इसीलिए कहते हैं कि अविक्रिय ब्रह्म स्वरूप ज्ञान, अविक्रिय निर्विकारी ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होने से उनके मन में हर्ष और शोक नहीं रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जन्म मृत्यु का भी नहीं माने कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, और जीवन मुक्ति अवस्था में भी वो हर्ष शोक से मुक्त हो जाते हैं। अब देखो ननु इयंता एव वाक्यानि प्रमाणानि, तो बोले कि बस ऐसे एक दो मंत्र ही आपके पास है क्या? बोले नहीं, बहुत सारे हैं। अनेक श्रुति इस प्रकार से बात कर रही है। अब समझो, अनेक श्रुति अभेद की बात करती है, अनेक श्रुति अभयता की बात करती है, अनेक श्रुति हर्ष शोक की निवृत्ति की बात करती है, अनेक श्रुति जन्म मृत्यु के चक्र की निवृत्ति की, मोक्ष की भी बात करती है। आप देखो ये चार बात है, समझना ठीक से। अभेद दृष्टि की भी बात है, अभयता की भी बात है, हर्ष शोक की निवृत्ति की भी बात है, और जन्म मृत्यु से मुक्ति की बात भी है। अनेक श्रुति माता है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं
इत्यादि श्रुतयो बह्वयः इत्यादि श्रुतयो बह्वयः पुराणे स्मृतिभिः सह ब्रह्मज्ञाने अनर्थहानिम् आनन्दं चाप्यघोषयन् इत्यादि। विद्यारण्य मुनि कहते इत्यादि। इस प्रकार से अनेक प्रकार की श्रुति है। श्रुतयः बह्वयः। अब देखो बह्वयः श्रुति जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके लिए विशेषण भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। बह्वी। आप देखो बहु से बनेगा बह्वी। बह्वयः अनेक है। अनेक श्रुति माता जो है उतना ही नहीं, पुराण ही स्मृति भी सह। पुराण में भी ये चर्चा है, पुराण में अष्ट पुराण में भी ये इस प्रकार से अनेक प्रकार के श्लोक हमें देखने को मिलता है। स्मृतियों में भी मनुस्मृति आप देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति आप देखिए, आपस्तंभ स्मृति, अनेक श्रुति। तो स्मृति में भी हमें ये देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? दो बात। ब्रह्म ज्ञान अनर्थ हानि। ब्रह्म ज्ञान से ही अनर्थ की हानि होती है। आनंदम चाप्य अघोषयन्। आनंद का भी घोष करते हैं। और इसीलिए हमें देखना पड़े। आदि शब्देन इह चेद अवेदिता सत्यमस्ति। केनोपनिषद में क्या कहते हैं? अगर यहां ही आपने जान लिया अच्छा सत्यमस्ति, उनके लिए सब सत्य है। न चेद यह वेदिता महति विनष्टि ही। अगर यहां ये ज्ञान हमने नहीं प्राप्त कर लिया तो महान विनाश की। अब देखो हमें जो एक अवसर मिला था मोक्ष प्राप्ति का, वो अवसर जो है हम गुमा सकते हैं। अब देखो अवसर हम चूक जाएंगे, तो इनका अर्थ है महान विनाश मानी कि पुनः हम जन्म मरण के चक्र में पड़ेंगे। यह एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। जो ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती। इतरे दुखम अपि अपीयन्ति। अन्य जो अज्ञान में पड़े हुए हैं, अविद्या में पड़े हुए, कर्मठ बन के पड़े हुए हैं, वो तो दुख ही सहन करते हैं। आप देखो दुखमेव अपीयन्ति। उनको तो जीवन में दुख ही दुख प्राप्त होते रहते हैं। निश्चायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। कठोपनिषद में कहते हैं निश्चय, इस प्रकार से निश्चय कर दिया मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये ज्ञान का दृढ़ निश्चय जब हो जाता है, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उनका मृत्यु से उनके मुक्ति हो जाती है। इत्यादि श्रुतयः गृह्यन्ते। बोले भगवत गीता, स्मृति मानी भगवत गीता। आप देखो तो स्मृति भी अनेक है। सर्वभूत स्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा। ये ब्रह्म दर्शन से ही हमें मुक्ति मिलती है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत आप पाप पुण्य के कारण पुनरावर्तन करते रहेंगे। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार अर्जुन मेरी प्राप्ति हो गई, माने कि ईश्वर से ऐक्य का ज्ञान आपको हो गया। अब एक बार ये ऐक्य का ज्ञान हो गया, फिर क्या है? पुनर्जन्म न विद्यते। आप देखो भगवान भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति है। कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति है। अब देखो संपश्यनात्मया जीवै स्वाराज्यमधिगच्छति। स्वाराज्यमधिगच्छति माने कि उसके स्वराज्य की उनको प्राप्ति हो जाती है। एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उसे ये स्वराज्य की प्राप्ति अवश्य होती है। क्षेत्रस्य आत्मज्ञानाद् विशुद्धिः परमामता। भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ का आप ज्ञान प्राप्त कर लो। इस प्रकार से स्मृति में, भगवत गीता में, पुराण में अनेक प्रकार से ये चर्चा है। लेकिन ये सबका जो तात्पर्य कहां पर है? ब्रह्म ज्ञान में है, कर्म से तात्पर्य नहीं है। सबका जो तात्पर्य है ब्रह्मलोक की प्राप्ति, उनका तात्पर्य नहीं है। कर्म उनका
कर्म करने का उनका कोई तात्पर्य नहीं है। उनका जो तात्पर्य जो है वो तो ब्रह्म ज्ञान है। अब देखो, तो इस प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान से ही सर्व प्रकार के जो अनर्थ है, सर्व प्रकार के जो शोक है, उनकी निवृत्ति हो जाती है। अब और एक शब्द ब्रह्मानंद। देखो, हम ब्रह्मानंद की बात कर रहे हैं, तो बोले ब्रह्मानंद शब्द जो है, तो ब्रह्म तो वस्तु है जो आप है, और उनका विशेषण आनंद है क्या? ब्रह्मानंद इति आनंद पदस्य ब्रह्म पदेन विशेषणाद। तो आनंद जो है वो ब्रह्म का विशेषण है क्या? अब देखो, तो बोले विशेषण नहीं है। विशेषण किसको कहते हैं? हम देख के गए, जब हम कहते हैं लाल कमल, पीला कमल, नील कमल, अब देखो, तो ये रंगवाचक जो विशेषण है वो क्या करते हैं? स्वजातीयेभ्यः विवर्तकत्वात्, विशेषण अपने ही जाति में से उनको अलग करते हैं। सरोवर में अनेक प्रकार के कमल हैं, उनमें से आपको एक कमल का निर्देश करना है, लाल कमल। आप देखो, तो क्या हो गया? अन्य सर्व रंग के जो कमल है उससे उनको अलग कर दिया। लाल कमल भी अनेक है, महत कमलम, महत महान, बड़ा। तो जब कहते हैं कि विशाल बड़ा कमल, जब हम कहते हैं तो जितने भी छोटे कमल है वो अलग हो गए। अब देखो, सजातीय विशेषण वो काम करता है जो अपने ही जाति से उनको अलग करता है। अब बड़े लाल कमल भी अनेक है, सुगंधिम, सुगंध युक्त कमल है। अब देखो, तो जितने आप विशेषण का प्रयोग करते रहते हो, तो विशेषण के प्रयोग से वो एक कमल को हम और अब उनकी ही जाति मानी अन्य कमल से उनको अलग करते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि आनंद ब्रह्म का विशेषण है, आप देखो, अगर आनंद को आप विशेषण कहेंगे तो ब्रह्म में क्या सजाति मानी अनेक ब्रह्म है क्या? विशेषण का प्रयोग कब होता है? अब देखो, ये पीपल का वृक्ष है। अब देखो, तो अनेक वृक्षों में से एक वृक्ष को अलग कर दिया, ये पीपल है, ये वट वृक्ष है। तो अनेक ब्रह्म में से एक ब्रह्म को अलग करेंगे जो आनंद ब्रह्म है, ऐसा है क्या? नहीं, आनंद ब्रह्म का विशेषण नहीं है, आप समझो। आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्मानंद ब्रह्म। आगे देखिए, ब्रह्मश्च असौ आनंदश्च, वो आनंद स्वरूप है, आनंद ब्रह्म का विशेषण नहीं है। सत्यम ब्रह्म, सत्य विशेषण नहीं है। जब अनेक ब्रह्म होते हैं तो ये विशेषण का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन ये विशेषण है ही नहीं, उनका स्वरूप है। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। अब देखो, तो ये सब उनके विशेषण नहीं है, ये उनके स्वरूप है। लेकिन आप जो आनंद को समझते हो ना, अब देखो, आनंद अस्ति, हम जो संसार में जिसको आनंद कहते हैं, तो इसके सह कति विदह कीदृश्च आनंद है। कितने प्रकार के आनंद हो सकते हैं और किस प्रकार के, कीदृश है, कति विध माने कितने प्रकार के आनंद होते हैं और किस प्रकार के वो आनंद होते हैं। तद्भेद दर्शन पूर्वकम ब्रह्मानंद विवेचनम प्रतिजानिते। प्रतिजानित, अभी प्रतिज्ञा करते हैं। आप देखो, हम जो सुख का या आनंद की जो अनुभूति है संसार में करते हैं ना, हमारे ही अनुभव का विश्लेषण करके
ब्रह्मानंद क्या है वो हमें विवेचनम, अब देखो विवेचन करना माने उनको अलग करना है, अलग करना माने कि उससे विशेष है ये। सांसारिक आनंद जिसको हम कहते हैं, सांसारिक सुख जिसको हम कहते हैं, उनका हम विश्लेषण करेंगे। उनके विश्लेषण से ही हमें समझ में आएगा कि ब्रह्मानंद क्या है। और उनके लिए आगे के श्लोक में प्रतिज्ञा करते हैं। श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 11। आनंदस्त्रिविदो ब्रह्मानंदो विद्या सुखम तथा आनंदत्रिविदो ब्रह्मानंदो विद्या सुखम तथा विषयानंद इत्यादो ब्रह्मानंदो विविच्यते। बोले ये 3 प्रकार के आनंद हैं। आनंद है त्रिविध है, 3 प्रकार के आनंद है। पहला आनंद है ब्रह्मानंद है, दूसरा है विद्या सुखम विद्यानंद है, तथा विषयानंद है इत्यादो ब्रह्मानंदो विविच्यते। इत्यादो माने कि अन्य भी है आनंद। आप देखो आदव का अर्थ क्या होता है? त्रैविध्यम अवगंतव्यम। अब ये 3 प्रकार के जो आनंद है उनका हम विश्लेषण करेंगे। आप समझो, विविच्यते माने कि अब प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम आनंद का ही विश्लेषण करेंगे। ये आनंद प्रकरण है ना। तो ये ब्रह्मानंद है, उनका विश्लेषण अगर हमें ब्रह्मानंद को हमें स्पष्ट रूप से जानना है, समझना है, तो ये आनंद शब्द का ही हम विश्लेषण करेंगे। विषयानंद है, अभ्यास का भी आनंद है। जो प्रत्येक दिन चलने जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, ये मल्ल है जो कसरत करते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। अभ्यास का आनंद उसको कहते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद है। प्रसिद्धि का भी एक आनंद है, नाम का भी एक आनंद है। और यहां हम ये 3 प्रकार के आनंद का विश्लेषण करेंगे। ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद। इति अनेन प्रकरणेन आनंदस्तत्रैविध्यम अवगंतव्यम तत्र इतरयोः आनंदयः ब्रह्मानंद मूलत्वाद। लेकिन मूल तो ब्रह्मानंद ही है। आप समझो, ये सब आनंद जो हम देख रहे हैं, विषयानंद है, विद्यानंद है, योगानंद है, आप देखो ये आनंद जिसको हम कहते हैं वो आनंद क्या है और ब्रह्मानंद क्या है, उनका हमें विवेचन करना पड़ेगा। मानी उनको अलग करना पड़ेगा। विषयानंद में भी हम आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मानंद में भी हम आनंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि आनंद शब्द का ही हम विश्लेषण करेंगे। अध्याय त्रयेण ब्रह्मानंद विभज्य प्रदर्शयते इत्यर्थः। तो 3 अध्यायों में आगे आएगा 3 अध्याय। ब्रह्मानंदे योगानंद है, ब्रह्मानंदे विद्यानंद है, ब्रह्मानंदे विषयानंद है। आप देखो इस प्रकार से ये 3 अध्याय में हमें ये आनंद का विश्लेषण हमें विभज्य माने कि अलग प्रकार से, विषयानंद का भी अलग विभज्य, उनका विभागीकरण करके हमें स्पष्ट रूप से समझाएंगे। अब देखो, तो पहला आनंद की हम बात करते हैं, ब्रह्मानंद क्या है। आप देखो, और इसलिए तत्रादौ तावत ही तैत्तिरीय श्रुति पर्यालोचनायाम आनंद रूपम ब्रह्म अवगम्यते इति अभिप्रायेण भृगुवल्ल्या अर्थम संक्षेपेण दर्शयति। ये ब्रह्मानंद का विश्लेषण जो है वो भृगुवल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद की 3य वल्ली जो है भृगुवल्ली है, उसमें हमें दर्शाया है कि ब्रह्मानंद क्या है। तो उनके लिए क्या किया है आगे के श्लोक में, श्लोक पढ़ेंगे पहले।
भृगुः पुत्र पितुः श्रुत्वा भृगुः पुत्र पितुः श्रुत्वा वरुणात् ब्रह्म लक्षणम् अन्नप्राणमनो बुद्धिः त्यक्त्वानन्दं विजज्ञिवान् भृगुः पुत्रः पितुः श्रुत्वा पितुः वरुणात्। आप देखो भृगु जो पुत्र है अपने पिता वरुण से सुन के श्रुत्वा क्या ब्रह्म लक्षणम, ब्रह्म लक्षण जो है ब्रह्म के लक्षण का श्रवण करके, ब्रह्म का लक्षण क्या है भृगुर्वै, देखो ये भृगुवल्ली जो है, भृगुवल्ली का आरंभ कहां से होता है भृगुर्वै वारुणिः, भृगु वारुणी है वरुण का पुत्र है। भृगुर्वै वारुणिः वरुणम पितरम उपससार अदिहि भगवो ब्रह्मेति। भृगु जो पुत्र है अपने पिता वरुण के पास गए, उनके शरण में गए, क्यों ब्रह्म ज्ञान के लिए। अदिहि भगवो ब्रह्मेति, तो पिता वरुण ने क्या कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन। अब देखो ये ब्रह्म का लक्षण है। वरुणात् ब्रह्म लक्षणम श्रुत्वा, वो ब्रह्म का लक्षण दर्शाया। अब देखो वो ब्रह्म का लक्षण क्या दर्शाया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यम अभिशं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। अब समझो ये लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपनी मर्जी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहते ब्रह्म क्या है। आप देखो तो पिता वरुण ब्रह्म के लक्षण दर्शाते हैं। क्या लक्षण, यतो वा इमानि भू, यत पंचमी विभक्ति। आप देखो जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। ईमानी भूत सर्वभूत जड़ चेतन सर्वभूतों की इस जिससे आप देखो जिससे ये संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है। ये न जातानि जीवंती, ये जो उत्पन्न हुए भूत हैं जिसके कारण जीवंत है, अस्तित्व उनका है। यत् पर्यंतम अभिशम विशंति, जब उनका नाश होता है तो जहां वो लीन हो जाते हैं तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। अब देखो माने कि ये ब्रह्म, ये जगत जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड जो है ये जगत है उनका उपादान कारण है। मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति होती है। अब देखो वो घड़े का अस्तित्व भी मिट्टी के कारण है और घड़े का नाश होता है तो वो मिट्टी में ही लीन हो जाता है। तो ब्रह्म, ये संपूर्ण जगत का ब्रह्म क्या है, उपादान कारण है, वो ब्रह्म है। तद्विजिज्ञासस्व, वरुण पिता कहते हैं आप उनको जानने की इच्छा करो। जगत में बहुत कुछ जानने की इच्छा करते हैं, आप क्या करते हो, आप क्या है क्या नहीं है। अगर इच्छा ही करनी है तो ज्ञान की इच्छा करो, जिज्ञासा जिसको कहते हैं, और वो ज्ञान में भी ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तद्विजिज्ञासस्व। अब देखो इति एवं रूपम श्रुत्वा अन्नमयादि कोशेषु तल्लक्षण असंभवेन। अब देखो अब पिता वरुण जो है वो पुत्र भृगु को उपदेश करते हैं। वेदांत आप जहां है वहां से ही वेदांत का आरंभ होता है। आपका पहला जो अध्यारोप है वो क्या, मैं देह हूं। आप देखो तो आप वहां से आरंभ करो। तो पिता भृगु ने भी वहां से ही आरंभ किया। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्।
ये अन्न जो है उसे आप ब्रह्म जानो। क्यों? अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ते। अब देखो वो व्याख्या है ना, वो व्याख्या पकड़ के रखनी है। अन्न से ही सबकी उत्पत्ति होती है, अन्न से ही सबका जीवन है, सब अन्न में ही समाहित हो जाते हैं। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। अब भृगु ने कहा, भृगु ने तपश्चर्या की, तपश्चर्या करके पुनः पितरम वरुणम पितरम उपससार अदिहि भगवो ब्रह्मेति। नहीं, अन्न ब्रह्म आपने कहा, लेकिन अन्न तो विकार है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। और पुनः वो गया पिता के पास। प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण ब्रह्म है, प्राण से ही ये सब है। देखो वो व्याख्या जो है ना, वो व्याख्या यहां भी लगेगी। पुनः गया पिता के पास, तपश्चर्या की, चिंतन किया। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। ये मन ब्रह्म है, अब चिंतन करो। चिंतन किया, तपश्चर्या की, पुनः वो पिताजी के पास गए। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। अब देखो, तो वो सब में भी ये लक्षण थे, ब्रह्म के लक्षण जो है ना, अन्नमयादि कोशेषु। अब देखो, लेकिन जो लक्षण ब्रह्म के आपने दर्शाए हैं, वो सब लक्षण ये अन्न में या प्राण में, मन में हमें नहीं देखने को मिलता है। और इसलिए कहते हैं अन्नमयादि कोशेषु तद लक्षण असंभवेन तेषाम अब्रह्मत्वम निश्चित्य। और इसीलिए ये ब्रह्म, अन्न ब्रह्म नहीं है, प्राण ब्रह्म नहीं है, मनो ब्रह्म नहीं, मनो ब्रह्मेति, मन ब्रह्म नहीं है। विज्ञानम ब्रह्मेति, विज्ञान ब्रह्म नहीं है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्तम अभिशम विशन्ति। अब देखो, तो बोले ये आनंद जो है वो ब्रह्म है। आनंदमय कोशे पंचम अवयवत्वेन ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति श्रुतम। लेकिन क्या आनंदमय ब्रह्म है? नहीं, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा दूसरी वल्ली जो है ब्रह्मानंद वल्ली में हम देख के गए कि जो आनंदमय जो ब्रह्म है, वो आनंदमय जो कोश है, उनका पुच्छ, उनका अधिष्ठान तो ब्रह्म है। माने कि आनंदमय जो है वो भी स्वतंत्र नहीं है, उनका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति श्रुतम बिंब भूतम आनंदम ब्रह्म लक्षण योजनया ब्रह्मत्वेन ज्ञातवान। तो इस प्रकार से ब्रह्म का जो लक्षण है, वो लक्षण जो है आनंदम ब्रह्म लक्षण योजनया ब्रह्मत्वेन ज्ञातवान। तो ये आनंद जो है वो ब्रह्म का लक्षण है। अब देखो, विशेषण नहीं है। अब देखो, आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है, लक्षण है। आप सब इस प्रकार से उन्होंने भी ब्रह्म आनंद स्वरूप है, जान ज्ञातवान, उनको ये ज्ञान हुआ। भृगु को वो ज्ञान हो गया कि मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं श्लोक में भृगु पुत्र है, जो भृगु पुत्र जो है वरुणात् पितुः ब्रह्म लक्षणम श्रुत्वा, अपने पिता वरुण के पास से उन्होंने ये ब्रह्म के लक्षण श्रवण करके अन्न प्राण मनो बुद्धि ही त्यक्त्वा, अन्न प्राण मन बुद्धि ये सबका त्याग कर दिया। आनंद विजग्निवान माने कि उनको ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म आनंद स्वरूप ये ज्ञान हो गया उनको। तो आनंद जो है वो ब्रह्म का लक्षण है, स्वरूप है, विशेषण नहीं है। अब देखो, तो बोले कि कथम आनंदे तद लक्षणम योजितवान। तो आनंद में ये लक्षण जो दर्शाए हैं, कैसे बताए? आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। देखो, ये बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहती रहती हूं आपको कि परम आनंद स्वरूप परमात्मा से ये जगत की उत्पत्ति हुई है। तो
तो जिस प्रकार से ज्ञान सर्वव्यापी है तो आनंद भी सर्वव्यापी है, क्योंकि ब्रह्म ये जगत का उपादान कारण है और आनंद ये ब्रह्म का लक्षण है। तो सुख की प्राप्ति नहीं करनी है आपको, आनंद की प्राप्ति नहीं करनी है, क्योंकि आनंद स्वरूप है परमात्मा। अज्ञान के कारण आपने अपने आप पर मैं दुखी हूं इस प्रकार से अध्यारोप करके रखा है। ये अध्यारोप की निवृत्ति करनी है। आनंद स्वरूप आप है, आपको आनंदित होना नहीं है, आप आनंद स्वरूप ही है, आपको सुखी होना नहीं है, आप सुख स्वरूप है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म आनंद जो है वो ब्रह्म का लक्षण है, विशेषण नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्म के लक्षण को जान लिया उसने, और वो ब्रह्म के लक्षण के ज्ञान से ही वो समझ गए कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। तो भृगु को इस प्रकार से अपने पिता के पास उपदेश श्रवण किया, और उपदेश श्रवण से उनको भी ये ज्ञान हो गया, और ये संपूर्ण जगत भी आनंद स्वरूप ही है। और इसीलिए ये संपूर्ण जगत जो ब्रह्मानंद स्वरूप है उनमें कोई संशय नहीं है। और इसीलिए आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि ये ब्रह्मानंद स्वयं जो है वो ब्रह्म और आनंद दो शब्द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन वस्तु दो नहीं है, एक ही है। आप स्वयं पूर्ण आनंद स्वरूप, आपको आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए आगे के श्लोक में वो दर्शाते कि ब्रह्मानंद जो आनंद जो ब्रह्म का लक्षण है, वो दर्शाने के लिए अगले श्लोक की बात करते हैं। वो भी तैत्तिरीय उपनिषद का ही है, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।